आप सबका स्वागत है, जहां पे हम माइक्रोसॉफ्ट के इस चैप्टर में सबसे पहले इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, आखिर इसे सीखने की जरूरत क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल डेफिनेशन के साथ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। अब यहाँ पे कैसा वर्ड आया, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा। देखो, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब वो होता है जहाँ पे टेक्स्ट यानी जो चीज आप लिखते हो उसके साथ साथ और भी चीजें जैसे कि पिक्चर या फिर मैं बात करूं ग्राफिकल चीजें, स्मार्ट आर्ट या फिर चार्ट, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इसको सीखने की जरूरत क्यों है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से, जैसे कि आपको पता है आप कहीं पे भी जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहली चीज डिमांड होती है रिज्यूम की। तो जो रिज्यूम बनता है वो बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, रिज्यूम कहाँ बनता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। कोई भी छोटा मोटा फॉर्म हुआ, कोई भी स्कूल का क्वेश्चन पेपर हुआ, वो बनता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। यहाँ तक कि मैं बात करूँ कोई भी लोगो हुआ या फिर कोई भी चार्ट हुआ, अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे कितना स्टाफ काम करता है या फिर कितने स्टाफ ने कितनी कितनी सेल दी, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो प्रेजेंटेशन के लिए भी हमें एक चार्ट डिजाइन करना पड़ता है, जो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर पाते हो। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप कई सारी चीजें बना सकते हो, चाहे वो फॉर्म हो, रिज्यूम हो, विजिटिंग कार्ड हो, लोगो हो, ग्रीटिंग कार्ड हो, या कोई भी छोटा मोटा डिजाइन हो, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना सकते हो। तो ये तो दो बातें क्लियर हुई कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, और दूसरी चीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप कैसे स्टार्ट करोगे। देखो, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको एक सर्च का ऑप्शन मिला है, आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे लिखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे, जो भी वर्जन आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दिया हुआ है वो सबसे टॉप में आपको मिल जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ये खुलता है, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखो रिसेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है। मतलब वो सभी डॉक्यूमेंट जो आपने हाल ही में खोले होंगे या फिर यूज किया होगा, वो आपको रिसेंट में दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको बने बनाए टेम्पलेट नजर आ रहे होंगे। ये वो होते हैं जिनकी मदद से आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप इसी का कोई फॉर्मेट लेके अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हो। क्योंकि अभी हमने शुरुआत की है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक खाली डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक करते हैं और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप शॉर्टकट में भी खोल सकते हो। कैसे? देखो, सबसे पहले तो इसे यहाँ से काटते हैं। कीबोर्ड से एक विंडो का बटन होता है कंट्रोल के साइड में, आपको उसे क्लिक करना है और यहाँ पे होल्ड करके रखना है आपको विंडो की को, और प्रेस करना है आर, विंडो प्लस आर, जिससे खुल जाता है रन ऑप्शन। अब इस रन में जो सर्च बार है, यहाँ पे आपको लिखना होता है विनवर्ड, WINWORD, विनवर्ड। जैसे आप विनवर्ड लिखते हो और ओके करते हो, आप देखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर से यहाँ पे खुल गया। अब जब आप इसे खोल रहे हो तो यहाँ पे कई सारी चीजें आपको नजर आ रही है। जैसे ऊपर में आप देखो, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, नीचे में कुछ टूल बार्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, यहाँ कुछ। ये सारी चीजें क्या है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों, ये जो लिखा है डॉक्यूमेंट 1, ये है इस डॉक्यूमेंट की जानकारी। अभी ये डॉक्यूमेंट 1 है और ये किसी के नाम से सेव नहीं है, इसलिए ये है ब्लैंक। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे इसको सेव किया अमित के नाम से, ठीक है, आप देखो अब ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट किसका है, अमित का है। इसके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शन मिलता है, जो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ये है मिनिमाइज का। मिनिमाइज से क्या होगा कि विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और नीचे आ जाएगी टास्क बार पे। जहाँ पे आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। ये होता है रिस्टोर अप और रिस्टोर डाउन। इससे क्या होता है कि आप ये जो विंडो है आपकी, इसको आप अपने हिसाब से स्क्रीन पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा आप इसी पे क्लिक करते हो तो ये बड़ा हो जाएगा और आप दोबारा से इसको छोटा भी कर सकते हो। इसका यूज तो आपको पता ही है कि विंडो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे एक जो मेन ऑप्शन होता है सेटिंग से रिलेटेड, वो होता है फाइल का ऑप्शन। जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे नया पेज लेने के लिए। आपको ऑप्शन मिलेगा कोई भी फाइल अगर आपने सेव कर रखी है तो उसे ओपन करने के लिए। आपको ऑप्शन मिलेगा सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, एक्सेट्रा। आज की इस वीडियो में, क्योंकि एक ही दिन में तो हम सारी चीजें नहीं कर सकते, तो आज के इस क्लास में हम जो ये फाइल के जो ऑप्शंस है कि नया पेज कैसे लेना है, सेव कैसे करना है, वो सीखेंगे। और अगले चैप्टर में मैं आपको इसको एडिट करना, यानी कि इसी में अगर हमने कुछ भी लिखा है तो उसको आप एडिट कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे
कुछ भी प्रैक्टिस करने के लिए हम एक पैराग्राफ ले सकते हैं एक शॉर्टकट की से। तो आपको इक्वल का बटन प्रेस करना है और RAND, ठीक है, इक्वल, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इक्वल RAND, शिफ्ट दबा के 9 को दबाना है जहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट शुरू हो जाएगा और ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जैसे आप कीबोर्ड पे, आप ध्यान देना, जैसे कीबोर्ड पे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा और आप कोई भी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको मान लो हमें सेव करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं नया पेज ले लेता हूँ क्योंकि तो ऑलरेडी सेव है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा सेव और एक मिलेगा सेव एज। तो सेव एज पे जैसे आप क्लिक करोगे आप इसको ब्राउज में जाके सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया राजेश कुमार के नाम से, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, ध्यान देना है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक सेव है एक सेव एज है। मैंने सेव एज का यूज क्यों किया, देखो सेव एज यूज किया जाता है जब आप स्टार्टिंग में सेव करते हो, और जो ये दूसरा ऑप्शन होता है सेव का, ये तब यूज किया जाता है जब आप इसमें कोई भी एडिटिंग कर रहे हो। लाइक आप यहाँ पे देखो कि मैं कुछ भी नई लाइन लिख देता हूँ, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटन बाय राहुल, ठीक है। तो मैंने जो सेव किया था वो मैंने सेव किया था यहाँ तक, ये जो नई लाइन लिखी है इसको सेव नहीं किया मैंने। तो जैसे मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा, ये मुझे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देगा कि सर आपने ये वाला जो ऑप्शन है वो सेव नहीं किया है, जो भी आपने नया लिखा है इसमें। तो इसको यहाँ से मैं सेव कर लूं, देखिए सिर्फ सेव लिखा आ रहा है ना यहाँ पे, या फिर मैं यहाँ से सेव कर लूं। अब जो मैंने इसको सेव कर दिया और मैं इसे क्लोज करूंगा तो ये आसानी से कट जाएगा। देखो अब अमित की फाइल खुल गई यहाँ पे, पहले भी हमने कौन सी खुली थी, राजेश कुमार की, तो वो क्लोज हो गई, ठीक है। दोबारा से इसी को खोलते हैं, विंडो आर किया, विनवर्ड लिखा और इसको ओके किया, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे खुल गया। अब मुझे वही फाइल खोलनी है जिस पे मैं काम कर रहा था, तो फाइल में जाओ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन का, ठीक है। ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करो, तब आप जा सकते हो राजेश कुमार पे, या फिर आपको रिसेंट में यहाँ पे मिल जाएगा कि आज आपने राजेश कुमार की फाइल पे काम किया था, तो हम यहीं से चाहें तो यहीं से इसको खोल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई नया पेज चाहिए काम करने के लिए, आप फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक करो और दोबारा से आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपको कोई बना बनाया यहाँ पे चाहिए या फिर आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम इस पे क्लिक कर देंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे, ठीक है। तो हम प्रिंट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन देगा। यहाँ पे फिलहाल हमने कुछ लिखा नहीं है, मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे तो हमने ये लिखा और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, प्रिंट पे क्लिक किया। तो आप देखो यहाँ पे साइड में आपको एक प्रीव्यू नजर आ रहा है कि ये चीज प्रिंट होगी। अब ये पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कॉपीज निकालनी है आपको, 1 2 3 4, यानी ये जो पेज दिख रहा है ये कितनी बार चाहिए आपको। तो हमने बोला हमें 5 कॉपीज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपके प्रिंटर का नाम। अभी मैंने इस कंप्यूटर से कोई भी प्रिंटर कनेक्ट नहीं किया हुआ है। जो भी प्रिंटर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हो उसका नाम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उस पे बस आपको क्लिक कर लेना और वो प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पूछा जाएगा कि प्रिंट ऑल पेजेस, क्या आप सारे पेज निकालना चाहते हो। अगर हाँ तो प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करना है, नहीं तो यहीं जाके आपको क्या कर देना है, कस्टम प्रिंट पे क्लिक करना है और जो भी पेज नंबर आपको प्रिंट करना है सिर्फ उस पेज नंबर का नाम आप यहाँ पे दे दो और उसे आप प्रिंट कर दो। बाकी ऑप्शंस पे अभी आप ज्यादा गौर ना करो, सिर्फ ये ध्यान रहे कि ये जो आपका पेज है वो A4 साइज होना चाहिए। जो यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हो A4 का, वो A4 ही होना चाहिए, तभी जो ऐसा आपको दिख रहा है वैसा ही वो निकलेगा। बात करें शेयर की, तो इस शेयर और एक्सपोर्ट हम आने वाली वीडियोस में जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी वहां करेंगे, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है। अब सीधा मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे भी क्लोज किया, दोबारा से पूछ रहा है आपने सेव नहीं किया, सेव करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, हमने बोला डोंट सेव करना है, तो ये बंद हो जाएगा और राजेश कुमार की फाइल पे हम पहुंच गए। अब यहाँ पे आगे बात की जाए कि ये तो हमारे ऑप्शन हो गए क्लियर, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है और इसका यूज किस लिए किया जाता है, आई थिंक वो भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ, इन ऑप्शंस का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये जो कंटेंट है और जो वीडियो है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो।